हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे। तो पोर्टल टैरोट में आपका स्वागत सुस्वागत करते हुए मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ गाइस, साइंस के ऊपर। तो आज ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है ओनली साइंस। साइंस में अर्थ साइंस, जैसे अर्थ साइन के ऊपर, अर्थ साइन में कौन कौन आते हैं? टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यानी इसमें आते हैं वृश्व राशि, सॉरी गाइस, कन्या राशि एंड मकर राशि आप सबकी। नेक्स्ट, ये 11 डेज की रीडिंग है, तो ये अर्थ साइन के ऊपर है। तो अर्थ साइन कैसा रहने वाला है अर्थ साइन के लिए, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जिसकी जो होगी रीडिंग वो देख सकता है। नेक्स्ट उसमें करके वीडियो पे जाके। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं बिना देर किए हुए इसको। मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंजल्स। अर्थ साइन के लिए रीडिंग है। अर्थ साइन के लिए नेक्स्ट 11 डेज कैसे रहने वाले हैं, ओनली फॉर अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए क्या चल रहा है करंट एनर्जी? करंट एनर्जी क्या चल रही है, आगे क्या आने वाला है वो देखने वाले हैं हम। या ओके, यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, विजिबल होंगे कार्ड्स, आपको दिखाई दे रहे होंगे आई थिंक। मैं आगे कर दूंगी इनको। आई थिंक लाइट कम हो रही होगी आपको। द फूल, पेज ऑफ सोर्ड्स, दिस इज फॉर अर्थ साइन। ओके, तो अर्थ साइन ही इस रीडिंग को देख सकते हैं, जिनके लिए निकाली है मैंने, चाहे नाम से देखें चाहे आप डेट ऑफ बर्थ से देखें। यहाँ पर द स्टार कार्ड, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड, अर्थ साइन। करंट साइन बहुत अच्छा है, नॉट बैड। थोड़ा सा आपको लोनलीपन लग रहा है, थोड़ा अकेलापन लग रहा है, क्योंकि हर्मिट मोड यही दिखा रहा है मुझे। यस, 5 ऑफ सोर्ड्स, Eight of Cups, the Chariot, King of Pentacles. ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक से आया है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स। यस गाइस, तो आपको दिखाई दे रहे होंगे कार्ड अभी। ठीक है, शायद ये कार्ड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। ओके, यस, ठीक है। चलिए मैनेज कर लेते हैं इन कार्ड्स को, हल्का सा सीधा कर लेते हैं। ओके, यस गाइस, आपके लिए कहा गया है करंट एनर्जी आपकी यहाँ पर। अगर मैं यहाँ स्टार्टिंग से देखूं तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में अगर आप हो तो यू आर वेरी प्रोटेक्ट, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें आप किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी की हेल्प ले रहे होंगे। शी इज़ अ वुमन, ये वैसी लेडी हैं जैसे हर इनर स्ट्रेंथ बहुत है, विजडम बहुत है इनमें, और पूरा एक्सपीरियंस है, हर चीज़ का एक्सपीरियंस रखती है ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो आई थिंक वैसे हो आप। करंट एनर्जी का मतलब कि आपको डायरेक्ट आप कम्युनिकेशन करने वाले हो या कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी ये बता रही है कुछ चीज़ को लेके आप डिस्कवरी कर रहे हो, यू आर नॉट, लेकिन आप रेडी नहीं हो उसके लिए। आपको बोला गया है कि आप प्रोसीडिंग से पहले, अगर आप पार्टनरशिप करनी है, अगर मैं वर्क एरिया से देखूं, अगर आपने पार्टनरशिप करनी है तो प्लीज़ पहले अपना क्लियर कीजिए प्लान को। बिफोर प्रोसीडिंग आपको पहले प्लान को क्लियर करना है, पूरी तरह से क्लैरिटी लाइए प्लान में, फिर उसको प्रोसीड कीजिए। ओके,
आप हो सकता है आप ओवर जर्नी आप कर सकते हो, कहीं फॉरेन जर्नी का टूर भी आप बना रहे हो फ्यूचर प्लानिंग के साथ ऐसा लग रहा है। तो आप देख कभी-कभी समटाइम आप एक हर्मिट मोड पे हो। हर्मिट मोड मतलब आप डीपर समझना चाहते हो, हर अपने आप को जानना चाह रहे हो और अपनी ट्रू सेल्फ से बात करना चाह रहे हो, अपनी वैल्यू देखना चाह रहे हो। अकेले पड़े हो कि अपनी इनर गाइडेंस से आपको पूछने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा मेडिटेट करेंगे तो ये सारी चीज़ें हो जाएँगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मुझे 5 ऑफ सोर्स से एनर्जी आ रही है, थोड़ी-सी आर्गुमेंट्स दिख रहे हैं, रिलेशनशिप पे हों चाहे ऐसा लग रहा है कि किसी को झुकाना चाहते हैं। कभी-कभी आपको बहुत अच्छी एनर्जी आती है, द फूल में आ जाते हो आप कि मैं नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, अपॉर्चुनिटी, बट उसके आगे आपको कभी-कभी ये फ़ील होता है कि मैं सब कुछ छोड़-छाड़ के चला जाऊँ या चली जाऊँ। यू फ़ील दैट वे। रास्ता आप सोचते हो कभी-कभी। समटाइम कभी-कभी आप इतने कन्फ्यूज़ हो कि थोड़ी-सी अ, बहुत दूर की सोचते हो, ऐसा नहीं है, आपका लॉजिकल माइंड जो है ना चलता है, बहुत अच्छा चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता है। आप यंग पर्सन तो हो ही, मुझे ऐसा लग रहा है, पूरे चैटी सी लाइवली क्विक थिंकिंग करने वाले हो। थोड़ा-सा लॉजिक माइंड लगाते हो, थोड़ा-सा बचपना है, बट कम्युनिकेटिंग बहुत अच्छी करते हो सकता है स्टॉक करते हो किसी को या कोई आपको स्टॉक कर रहा है। गाइस तो हो सकता है आप 11 दिनों में कुछ गाड़ी लेने का सोच सकते हो या यात्रा या ट्रैवल करने का सोच सकते हो। बहुत कॉन्फिडेंस है आप में, कंट्रोल, विल पावर बहुत अच्छी है, आने वाले समय बहुत अच्छी आने वाले। द स्टार कार्ड बहुत अच्छी बोल रहा है कि आपकी कोई विश जो है पूरी हो जाएगी और अगले नेक्स्ट फ्यूचर को सोचने के लिए जो भी आप सोच रहे हो पूरा होने वाला है। यहाँ पर द किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। वेल्थ, बिजनेस से प्लान जो भी आप करने वाले हो, आपकी लीडरशिप, सब कुछ अच्छा होने वाला है। आपकी लाइफ में कोई पार्टनर तो आ रहा है, वो पुराना ही हो सकता है आपकी लाइफ में। वर्क एरिया से अगर रिलेटेड मैं समझूँ तो, अगर अब मैं लव एरिया से समझूँ तो अभी लव एरिया में यहाँ पर कुछ फीलिंग नहीं है कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि आप थोड़े से अकेला फील तो कर रहे हो, लेकिन आपको लगता है मैं सब कुछ छोड़-छाड़ के कहीं दूर रिलैक्स करने चला जाऊँ। थोड़ा-सा पेन में हो जाते हो, समटाइम आप थक जाते हो, एक्चुअली में थक जाते हो कि करियर भी छोड़ूँ, घर भी छोड़ूँ। ऐसा आपको फील होता है ना? ऐसा है क्या? किंग ऑफ पेंटिकल, बट आगे आने वाला समय बहुत अच्छा है आपके लिए 11 दिन का, और देख लेते हैं क्योंकि यस कोई प्रपोजल लेके भी आ रहा है आपके लिए गाइस। यस, सडन लव अफेयर हो सकता है, अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं आपकी लाइफ में जो कोई कोई आ रहा है आपको प्रपोजल लेके। ओके, तो खुश हो जाइए, हैप्पी हो जाइए। अकेले थे, एक के दो बन जाएंगे तो अच्छी बात है ना। सम टाइम जो भी प्रपोजल लेके आता है आपका दिल तोड़ता है ऐसा लग रहा है। और आप फिर अगेन मुझे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में दिख रहे हो। अगेन आप हरमिट बनो। आपके पास जो भी आता है आपको छोड़ के चला जाता है, बट वाई, क्यों चला जाता है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऐसा आपके साथ क्यों होता है? सम टाइम आपका यहाँ 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। सम टाइम आप इतना ओवर थिंकिंग करते हो कि आपको बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको ज़िंदगी और अपने में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है दूसरों के साथ। तो आगे क्या करना होगा मदर यूनिवर्स? टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए कोई आपका सुझाव प्लीज। यस, वेरी नाइस। ओके, आपको कहा गया है कि 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो। हाँ, बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, सब कुछ है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको शेयर करने की ज़रूरत है। जब चीज़ों को आप शेयर कर डालेंगे तो आप बहुत अच्छी एनर्जी हो जाएगी। यहाँ पर सन कार्ड आया है गाइस, तो आपकी लाइफ पलट जाएगी क्योंकि ये टाइम आपके पास आने वाला है। एक मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, कोई प्लान जो सक्सेसफुल हो सकते हैं।
ब्रिलियंट चीज़ों को ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पार्टनरशिप ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स के लिए कुछ चीज़ों के लिए डिले दिखाया जा रहा है। यस लेकिन जस्टिस है लेकिन डिले है। अगेन द स्टार कार्ड आ गया है, तो कोई चिंता नहीं। आपको बोला गया है आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आपको रास्ता देखना है, रास्ते को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अगेन आ रहा है, द वर्ड। वेरी नाइस। हो सकता है आपको इस एनर्जी से दूर होना होगा, एंग्जाइटी से, ठीक है। आपको बोला गया है डेफिनेटली आपको बस आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। 2 रास्ते हैं आपके पास, लेकिन आप आंखें की पट्टी खोलेंगे तभी आपको ट्रुथ, सच्चाई आपके सामने आएगी, ठीक है। जब आंखों की पट्टी ही नहीं खोलोगे तो कैसे आएगा? आपके सामने ही सब कुछ है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर 2 ऑफ कप की एनर्जी है गाइस, तो वर्ड की एनर्जी है। सक्सेस मिलने वाली है हर एक एस्पेक्ट से, ठीक है। तो चिंता ना करें, खुश हो जाइए, हैप्पी रहिए। तो स्टार सीड्स के कार्ड भी क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं आपके लिए। Abundance, very nice. When your heart's intention is so serve humanity, doors of abundance naturally open. Dreams, the universe speaks to you through your dreams. Yes, आपके सपनों में लेके यूनिवर्स आपकी बात करते हैं, तो आपको उन चीज़ों को समझना चाहिए जो सिंबल आपको मिल रहे हैं। यस, ट्रुथ, सच्चाई देखिए, सी द लाइट एंड वाइब्रेशंस। गाइस अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए। एंजल्स क्या बोल रहे हैं? कोई आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चंस है, तो एंजल आपको बता सकते हैं। एंजल आपके लिए क्या लाए हैं वो देख लेते हैं। यस, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आप बिलीव करते हो तो, क्या आपको विश्वास है? इफ यू बिलीव, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स यस, उन्होंने कहा है परफेक्ट टाइमिंग। आपको ट्रस्ट नहीं है गाइज, अगेन ट्रस्ट का ही कार्ड है, आपको ट्रस्ट नहीं है। हेल्पफुल पीपल, ओके, आपको लोगों की हेल्प भी करनी होगी। यहाँ पर मोनोलॉजी के कार्ड आपके लिए क्या कह रहे हैं? ट्रस्ट का कार्ड बार बार आया है, इन द सेंस आपको ट्रस्ट नहीं आता। आप ट्रस्ट करना सीखिए। अपने पे भी नहीं होता कभी कभी आपको ट्रस्ट, तो दूसरों पे कैसे कर सकते हैं? अपने पे ट्रस्ट कीजिए और दूसरों पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं आप, ओके। चलिए मोनोलॉजी क्या कहते हैं आपके लिए देख लेते हैं गाइस। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थोड़ा सा अपने पे काम कीजिए गाइस, बाकी सब बढ़िया है, सब चल रहा है, कोई इशू नहीं है। आपका हमेशा दिल टूटता है किसी वजह से, ईगो भी हो सकती है उसमें। यस, अगेन मैं जो बोलती हूँ आपको, पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशंस। आपके स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा स्टेप बाहर निकालिए। आपको बोला गया है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ओके। तो बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। यस गाइस, फुल मून इन एरीज। तो गाइज आपको क्या करना है? अपने पे वर्क करना है, अपने पे ट्रस्ट कीजिए, सब चीज़ें सही हो जाएंगी। 11 दिन में आप करके देखिए आपका चेंज कैसे आता है। अपना बहुत अच्छा चेंज आएगा जब आप ट्रस्ट करेंगे। ईगो को छोड़ दीजिए, ईगो दूसरों की अगर लेते हो उस लोगों को ही छोड़ दीजिए आप, ओके। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, तो मिलती हूँ बाद में, ओके। थैंक यू सो मच। हेलो फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, 5 साइन पोर्टल टैरोट में आपका स्वागत सुस्वागत। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। तो ये नेक्स्ट 11 डेज फायर साइन के लिए है। नेक्स्ट 11 डेज आपके लिए कैसे रहने वाला है, हर एक एस्पेक्ट से देखेंगे हम। आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपका रिलेशन, सब इसमें आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसा चल रहा है। क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए आपको अगर अच्छा लगता है तो। यहाँ पर आया है 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी।
एस ऑफ सोर्ड्स आए हैं आपके लिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगेन सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, अगेन सोर्ड्स यहाँ पर आया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, अगेन आया है आपके लिए हर्मिट। यहाँ पर आया है एस ऑफ पेंटिकल। यहाँ 2 एसेस आ गए हैं गाइस, तो यहाँ 10 की एनर्जी भी है, यानी ये मुझे यहाँ पर 111 नजर आ रहा है। तो मे भी आपको 111 नजर आ रहा होगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, फायर साइन, सोर्स की एनर्जी बहुत आई है, क्या बात है। एम्प्रेस, वेरी नाइस। फाइव ऑफ वॉन्ड, फायर साइन अब आया है। वॉन्ड की एनर्जी में दिख रहा है मुझे। यहाँ पर 3 कार्ड आ गए हैं, तो मैं लेना चाहूंगी तीनों को ही ले लेंगे हम। यहाँ द चैरियट, ओके, एंड यहाँ पर आया है अगेन 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी, एंड यहाँ पर आया है पेज ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। बैलेंस बनाने की जरूरत है गाइस। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है आपके लिए। यस, आपके लिए बोला गया है। कभी कभी आपको बहुत ज़रूरत है रिलीज करने की, अपने आप को रिलीव करने की, अपने आप को हीलिंग में करने के लिए, अपने आप को हो सकता है आप कहीं ट्रैवल पे जाएं, ऐसा हो सकता है कुछ मूव करें इधर से उधर, हॉलीडे पे जा सकते हैं। आपको ये बोला गया आपके लिए बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट, न्यू बिगनिंग, किसी चीज़ की स्टार्ट हो रही है। थोड़ी सी मेंटल क्लैरिटी आपको चाहिए है, वो मिलने वाली है। एस ऑफ, सम टाइम आप बहुत पेन में हो, आपकी बैक पेन बहुत गहरी है, या आपको किसी चीज़ पे भरोसा नहीं रहा। कभी कभी आपको इतना पेन होता है कि आप शॉकिंग में चले जाते हैं, इतना अपने आप को लूज कर लेते हैं, इतना ज़्यादा पेन है आपको, आप तकलीफ में बहुत मुझे दिख रहे हो। एरीज, लियो, सजिटेरियस। और यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी ये बोल रही है कि बिग कमिंग चेंज इज कमिंग, कोई बिग चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, और वो पूरी उसके लिए आपको तैयार होना होगा। ज़रूरी है कि आपका वो बिग चेंज जल्दी ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी ही दिखा रहा है। सम टाइम आप हर्मिट मोड पे रहते हो, अकेला फील करते हो, अकेले ही अपनी स्पिरिचुअल में घूमते रहते हो, इधर उधर डायरेक्शन ढूंढते रहते हो, अपनी सर्च करते रहते हो, अपने सोल सर्च में लगे रहते हो, कुछ कुछ इनर गाइडेंस आपको मिलती है। दूसरों को लाइट तो दिखा रहे हो पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप खुद भी अपने ऊपर लाइट नहीं दिखा रहे हो, आप अकेले फील कर रहे हो। ठीक है, अकेला फील नहीं करना है। आने वाले समय बहुत अच्छा है। यहाँ पर 2 एसेस के कार्ड आए हैं, तो मुझे लगता है कुछ न्यू क्लैरिटी आपके लिए आने वाली है, यहाँ पर खुशी वाली। ठीक है, आपका जो हार्ड वर्क था, आपका हार्ड वर्क वो पेइंग ऑफ होगा, क्योंकि आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो। ठीक है, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप एक हो सकता है मदर को याद कर रहे हो, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली है आगे आने वाले समय में। आपको बोला गया है जो अगर वर्क से रिलेटेड आपके कोई कंपटीशन है, कुछ चीज़ें हैं, उस चीज़ों में आपको लगता है मैं जीतूं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी हार में भी जीत अच्छी होती है। कॉन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं, किसी से आर्गूमेंट हो सकते हैं। आर्गूमेंट मुझे यहाँ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बहसबाजी ज़्यादा नज़र आ रही है, चाहे वो रिलेशनशिप से हो, चाहे कुछ हो। कभी मुझे लगता है कभी यात्रा पे जा सकते हो, आप यात्रा भी करने वाले हो, या गाड़ी वाड़ी भी लेने वाले हो, गाड़ी ले सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर ज़्यादातर यात्रा ही आपकी ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। मैं अगेन आपकी इतनी फाइट क्यों चल रही है नेक्स्ट 11 दिन की। पेज ऑफ यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी ये बता रही है गाइस कि कुछ चीज़ है सॉलिड आप स्टार्ट करने वाले हो, किसी चीज़ का फाउंडेशन रखने वाले हो फ्यूचर सक्सेस के लिए, बट उसी काम से रिलेटेड ही मुझे लग रहा है कुछ आर्गुमेंट्स आपके चल रहे हैं, क्योंकि आपको शायद कोई दे ही सकता, आपको झुकाना चाहते हैं लोग, लेकिन आप इतने अच्छे हो, आप बोलते झुका लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इतने अच्छे हो, नेचर वाइज अच्छे हो,
यस, यहाँ पर यस कोई एक्शन आने वाला है आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी अगेन आ चुकी है। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आने वाली है। द लवर्स कार्ड भी आ गया है। द लवर्स, यस, फाइट लवर्स के साथ ही चल रही, पर आगे आने वाला समय बहुत अच्छा है। लवर्स कार्ड को दिखा रहा है चैरियट, यानी जीत की तरफ आप जा रहे हो, चिंता ना करें। बैलेंस को बनाइए, बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी आ गई है अचानक से, एंड 6 ऑफ कप्स, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे आप अगेन। यहाँ पर मुझे लग रहा है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रहा है कार्ड्स की। कभी कभी आप इतना पेन में हो जाते हैं। यहाँ पर अगेन एम्प्रेस की एनर्जी है। यस, मुझे लग रहा है मदरली फिगर को कहीं याद कर रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जो मदर को आप याद कर रहे हो, या आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में खुद हो सकते हो। आई फील कि कुछ प्रेग्नेंट हो सकते हैं लोग, जो जन्म देने वाले हो सकते हैं, ऐसा फील हो रहा है। प्रेग्नेंट या कोई न्यूज़ ऐसी मिल सकती है कि यू आर प्रेग्नेंट, आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। चलिए देख लेते हैं आगे। थोड़ा सा आर्गुमेंट से दूर रहें। किसी वजह से आपके साथ आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, अपने थ्रोट चक्रा को थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, उसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, मेडिटेशन कीजिए थोड़ी। वर्क थ्रू योर फेयर्स, यस, अपने डर पे काम कीजिए माय डियर फ्रेंड। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ये न्यू स्टार्ट तो न्यू बिगनिंग दिखाई रहे हैं कार्ड्स आपके। तो बस आपको बचना है उन लोगों से जो थोड़े से टॉक्सिक हैं, ठीक है। आप उनकी ऊर्जा लेते हो और अपने में उसको गड़बड़ करते हो। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। टाइम टू गिव रेदर देन टेक। सबके लिए टाइम निकालते हो। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, यस, आपको बोला गया है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। जो मैं बोल रही हूँ बैलेंस बनाइए। तो आपको बोला गया है डोंट, आप पास्ट को अपने बैक पे होल्ड पे मत रखिए, तो नहीं तो आपकी बैक में बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है, हो रहा होगा, अभी भी हो रहा होगा। उसको थोड़ा सा अपने चक्र को बैलेंस कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। अकेला मत महसूस कीजिए, खुशियाँ लाइए, जितनी खुशियाँ को एक्सेप्ट कर सकते हो उतनी खुशियाँ लाइए, ठीक है। एनर्जीज दूसरों की हार्म एनर्जी नहीं लेनी है आपको, क्योंकि हम दूसरों की एनर्जी लेते हैं तो हमारा अपना ही बॉडी गड़बड़ होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। पहले तो पास्ट को, जो पास्ट चल रहा है उसको भी छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए। यस, तो एंजल आंसर देते हैं। एंजल्स क्या बोल रहे हैं आपको? यस, यस, एक्शन जो मैं बोल रही थी, एक्शन टेक, एक्शन लेने के लिए बोला गया है आपको। एक्शन लीजिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। जो भी काम आपने सोचे हैं, जो भी चीज़ें होंगी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। यहाँ पर नो कार्ड आया है, सच बोल रही हूँ, नो कार्ड आया है। कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है तो उसके लिए नो कहा गया, अभी नहीं, थोड़ा रुक जाइए। चलिए देखते हैं, 2 कार्ड और लेते हैं। यस, अगेन नो आया है गाइस। तो जो आप करना चाहते हैं उस पर नो है आपके लिए, तो डेफिनेटली उसको अभी मत कीजिएगा। यस, आपको नो कार्ड इसलिए आया है, आपको बोला गया है लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की सुनिए। नो इसीलिए कार्ड है, अभी नहीं करना है कोई काम जो आप करना चाहते हो, रुक जाइए, थोड़ा सा बैलेंस बनाइए पहले। यस, यहाँ पर आया है जब आपको कुछ साइंस मिलेंगे, पहले आपको कुछ साइंस दिखाए जाएंगे, तब आपके चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और थोड़ा सा आपके लिए बोला गया फॉरगिवनेस करने के लिए, फिर आपकी फॉरगिवनेस करिए, परफेक्ट टाइमिंग होगी और डेफिनेटली फिर यस, फिर आप वो काम कर सकते हो। बी असर्टिव गाइस, ठीक है। तो आपको एंजल बोल रहे हैं अभी काम नहीं करना है, पहले अपने आप को ठीक कीजिए, अपने इंट्यूशन पावर की सुनिए, थोड़ी चीज़ों की फॉरगिवनेस कीजिए। जब आप फॉरगिवनेस करेंगे तब आपके काम सही होने लग जाएंगे, फिर आपकी चीज़ें यस की तरफ जाएंगी। ओके, यस, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, चलिए ले लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ फ्री स्पिरिट का कार्ड आया है गाइस। यस, आपने देखा है स्पिरिट कैसे फ्लोट करती है विदाउट बॉल, दीवार के बिना कैसे फ्लोट करती है। फ्लाई विदाउट जजमेंट एंड टू लव विदाउट कंडीशन, ऐसा आपको रखना होगा, ठीक है।
आप प्यार करते हो तो बिना कंडीशन के कीजिए और उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से। चॉइस, by staying consciousness in your thoughts, you guide your journey in the direction of choice. Okay, earth guide, you're scared, calling upon the planet is to simply love and be loved. यस, प्यार तो चाहिए होता है, प्यार किसको नहीं चाहिए, लेकिन स्वार्थी प्यार नहीं होना चाहिए गाइस। रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट विद लव, काइंडनेस एंड कंपैशन। यहाँ प्यार के कार्ड आ रहे हैं, लव के, लव से नो लिमिटेशन। यू आर ए क्रिस्टल बीइंग विद अनलिमिटेड पोटेंशियल, देयर इज मच फॉर यू टू शेयर। ओके, यस, यहाँ ऑब्जर्वेशन में लगे हुए, ऑब्जर्वेशन का कार्ड है, एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस बाय ऑब्जर्विंग द डिवाइन मैट्रिक्स ऑफ लाइफ। यस गाइस, तो आपको अपने पे वर्क करना है, पहले तो बैलेंस बनाना होगा। अगर आपको कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं, थोड़ा सा सोच समझ के काम करना होगा। अपने लिए सोचना है तो अभी नो है, थोड़ा अपनी लिसन टू योर इंट्यूशन, अंदर की सुनिए, आवाज़ को सुनिए, फिर काम कीजिए। थोड़ी फॉरगिवनेस में रहिए और दूसरों की ऊर्जा नहीं लेनी है आपको, तो आपके शरीर पे इसका इफेक्ट हो सकता है। ओके, थोड़ा सा थ्रोट चक्रा पे भी आपको वर्क करना है, बैक पे भी आपको वर्क करना है। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। फायर साइन। हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं? एयर साइन के लिए रीडिंग करने वाली हूँ। पोर्टल टैरोट में आपका स्वागत सुस्वागत। कैसे हैं आप सब? अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे एंड हैप्पी होंगे। ऐसे ही रहिए, अच्छा लगता है। सब खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहते हैं, है ना? चलिए, चैलेंज को स्वीकार करते हुए ही आगे बढ़ना है हमने। तो ये अभी मैं रीडिंग करने वाली हूँ नेक्स्ट 11 डेज की। ये रीडिंग है आपकी एयर साइन। एयर साइन में आता है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, यानी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि की रीडिंग है ये। ठीक है, आप जैसे नाम से देखना है, डेट ऑफ बर्थ से देखना, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ मैं सारे साइंस के लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो अपनी अपनी रीडिंग आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं कार्ड। यहाँ एम्परर, वेरी नाइस। जिद्दी हो आप क्या? डोमिनेट करते हो क्या? एम्परर की एनर्जी में हो। स्टेबिलिटी है, फोकस ऑन, आप हर चीज में फोकस लगाते हो चीजों को लेके, एंड थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो आप, क्योंकि मुझे यहाँ पर फादरली फिगर भी नजर आ रही है। एम्परर हमेशा मुझे फादर फिगर दिखाता है। अथॉरिटी पावर बहुत अच्छी है आपका, स्ट्रक्चर अच्छा है आपका, रोब बड़ा है आपका। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस, 9 ऑफ कप्स। गाइस, आपकी तो कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। और यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। किस चीज का एक्शन लेने वाले हो आप, और वो एक्शन जल्दी ही ले रहे हैं आप। यस, यहाँ पर यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप? यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड के एनर्जी में हो। यहाँ पर गाइस, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कुछ हैप्पी हैप्पी। यहाँ पर मेरे को द हेरोफेंट कार्ड दिख रहा है। हो सकता है शादी के इंतज़ार में बैठे हैं, और वो मुझे सेलिब्रेशन, तो क्लैरिटी मिल रही है चीज़ों को लेके नेक्स्ट 11 दिन में। और थोड़ी सी सोच विचार आपको, थोड़ी सी फॉरगिवनेस में भी हो, माफ़ी में भी हो। सम टाइम आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो क्या ये चीज़ें ख़त्म होंगी, किस चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी। आपका लॉजिकल माइंड जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन क्लैरिटी आपको मिलने वाली है नेक्स्ट 11-15 डेज में। आई थिंक ऐसा लग रहा है 15 डेज के मैं अगर कार्ड देख रही, 11 डेज के देख रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम है, लेकिन जल्दी ही क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स ये बता रहा है कि जो भी चीज़ें होंगी जल्दी जल्दी होंगी। चेंज इज कमिंग टू यू गाइस, बिग चेंज आने वाला है। चलिए और देख लेते हैं
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। और एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। प्रॉपर्टी की क्लैरिटी कुछ है, ऐसा दिख रहा है, कुछ लॉन्ग टर्म। यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस, 2 ऑफ वॉन्ड। कुछ चीजें हैं जो पार्टनरशिप में हो रही हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको बोला गया है प्लान से पहले कंटिन्यू तब करना कंटिन्यू। थोड़ी सी आपको कभी कभी एंग्जाइटी भी होती है, लेकिन एंग्जाइटी भगवान आपको दे रहा है पर आप लेते नहीं हो। अगेन यहाँ पर एस ऑफ सोर्स की एनर्जी आ गई है, द मून कार्ड है। कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, जो आपके सामने नहीं आ रही हैं, पर क्योंकि एंग्जाइटी में हो आप बता ही नहीं रहे, अपनी चीज़ों को अंदर ही रख रहे हो। कुछ चीज़ें रिलेशनशिप के साथ हो सकती हैं, जो थोड़े से परिवार में भी कभी कभी ना लोग ऐसा कर जाते हैं जो हमें पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर द व्हील आया है, तो आप उन्हीं के बारे में सोचने में लगे, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं। गाइस, तो दूसरों को जज ना करते हुए अपने पे काम कीजिए, ठीक है। और आप अपने आप को संभालिए। अगर मैं बोलूं कि आप अपनी एंग्जाइटी को संभालिए, जो एंग्जाइटी में हो भगवान आपको दे रहे हैं, लेकिन आप पकड़ने की स्थिति में नहीं हो। आगे भी आपके ये 3 कप जो भरे पड़े हैं उसको भी नहीं देख रहे हो, हाथ बांधे हुए बैठे हो। पीछे से एंजल आपको लेके खड़े हैं, कुछ देना चाहते हैं पर आप ले नहीं रहे हो, क्योंकि आपका भाग्य चक्कर खुलने वाला है। पूरी जगह से क्लैरिटी ही क्लैरिटी मिल रही है। लिसन टू योर इंट्यूशन, ये बोला गया है, अपने इंट्यूशन की सुनिए, अटेंशन दीजिए, पे अटेंशन। जो साइन आपको डिवाइन दे रहे हैं उस पे लेट गो कीजिए अपने डर को, ठीक है। अपने डर को भगा दीजिए, अपने डर पे काम कीजिए गाइस, ओके। तो अच्छा है, जो भी समय आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है, और कोई भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। मुझे लग रहा है यहाँ पर शादी हो सकती है, या कोई कुछ चीज़ की कोई भी सोल्यूशन का हल आपका निकल सकता है। एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत बोली गई है, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। किसी चीज़ की एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो, जिसकी क्लैरिटी का वेट कर रहे हो, बैलेंस कीजिए स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी में। किसी चीज़ से अगर हो सकता है आप एडवाइस से एडवाइज़र भी ले सकते हैं गाइस। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, ले लेती हूँ। यस, उन्होंने कहा है वर्क थ्रू योर फेयर्स, अपने डर पे काम कीजिए। डोंट अपने पास्ट को अपने बैक पे मत लेके आइए, तो बैक पेन हो सकती है आपको। द एनर्जी गेनिंग अ मोमेंटम, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक योर कमिटमेंट। यस गाइस, तो आपको टेस्ट किया जा रहा है। यूनिवर्स भी कभी कभी टेस्ट लेते हैं ना, तो आपको टेस्ट किया जा रहा है। चलिए एंजल्स क्या कहते हैं आपके लिए, देख लेते हैं। आपकी रीडिंग तो फटाफट हो गई है। यस, कोई प्रपोजल, कोई तो आ रहा है आपकी लाइफ में। मुझे तो यहाँ लव लाइफ से जुड़ी चीजें लग रही हैं। यस, बी असर्टिव। कुछ चीजें हैं वो शायद ही होंगी। नो और यस में कार्ड अब बीच में नहीं आया है, तो अनलाइकली आया है, यानी शायद, मे बी कोई चीज हो सकती है। बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं गाइस। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यूनिवर्स को और इन्फॉर्मेशन देंगे तो अच्छा है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का कार्ड भी आया है, तो अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए आ रही है। कुछ साइंस आपको मिल रहे होंगे, तो साइंस की तरफ आप ध्यान दीजिए, क्या साइन आपको मिल रहे हैं, ठीक है। लाइफ आपकी बहुत अच्छी आगे जाने वाली है, लव लाइफ भी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड आ गया है। असेंशन में रहने की जरूरत। योर सोल इज इवॉल्विंग टू हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, यू आर रेडी फॉर दिस, आपको ये बोला गया है। एडवांसमेंट, अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज प्रोपेलिंग फॉरवर्ड, योर फॉलो द स्ट्रिंग्स ऑफ योर हार्ट। यस, आपको अपने वाइब्रेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है गाइस। वाइब्रेशन को बढ़ाना यानी कि यह चैनल, यू आर ए चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जी रीच द वर्ल्ड। तो आपको एक तो वाइब्रेशन को बढ़ाना होगा। वाइब्रेशन को बढ़ाने का मतलब कि आपको पूरी तरह से अपने, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, अपने पे वर्क कीजिए, ज़रूरी है, ओके। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे गाइस। तो मैं आपके लिए रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये है रीडिंग वाटर साइन।
ओके, वाटर साइन कौन है वाटर साइन में? कैंसर, वर्गो एंड कैप्री, यस कैंसर, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। सो सॉरी, यस वाटर साइन के लिए रीडिंग है। नेक्स्ट 11 डेज की वाटर साइन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आने वाला है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। वाटर साइन के लिए क्या आया है तो देख लेते हैं हम। वाटर साइन, मदर यूनिवर्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। चलिए, यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि एंड मीन राशि। ओके, यस ओके। डेथ का कार्ड आया है फर्स्ट आपके लिए। कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, चलिए आगे देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड, ओहो कोई एंडिंग करने वाले हैं आप। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, अगेन एंजाइटी। एंजाइटी इतना अच्छा होने के बावजूद भी आप एंजाइटी ले लेते हो गाइस, अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर लेते हो। यहाँ पर द हर्मिट, मून, ओके, यहाँ पर आया है नाइट ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप, नाइन ऑफ कप्स। यहाँ 999 आ गया गाइस, और 999 एंजल नंबर दिख रहा है मुझे। और यहाँ पर 44 मास्टर नंबर, 6 ऑफ सोर्स। यहाँ पर आया है 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। समटाइम आपको ऐसा लगता है चीज़ों को ख़त्म करके बिल्कुल फिनिश कर दो, अपनी लाइफ से निकाल दो। और डेफिनेटली आप ऐसा करते हो कि आपको एक तो आपकी हेल्थ पे बहुत इश्यूज चल रहे हैं रूट चक्र के ऊपर अगर मैं देखूं तो। और आगे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल के एनर्जी में हो, अपने आप को रानी से कम नहीं समझते, डाउन टू अर्थ हो आप, फैमिली की केयर करते हो, गुड बिजनेस में भी गुड हो, अच्छे हो, और जीत भी जाते हो। ऐसा नहीं जीतते, ये सब छोटी मोटी चीजें होने के बावजूद फिर अपने आप को एंजाइटी में ले आते हो। यस, आपको ऐसा लगता है कि आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो गाइस, तो आप कभी कभी हर्मिट मोड में चले जाते हो। आने वाला टाइम आपके लिए ऐसा है कि आपको द मून की एनर्जी थोड़ी सी लग रही है। मून यानी इल्यूजन, जो पास्ट से आपके साथ ही चले आ रहे हैं, इल्यूजन है कुछ, वो आपने अभी तक अपने अंदर डाल के रखी हैं कुछ चीज़ें, उनको रिलीज नहीं कर पा रहे हो, तो आपको रिलीज करना होगा। उन चीज़ों के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। एक्शन लेंगे तभी नई शुरुआत होगी हर चीज़ में। रिश्ता अच्छा है, आपकी फैमिली में अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद आपकी चिंताएं फिर बढ़ जाती हैं, लेकिन आपकी इच्छा ज़रूर हमेशा ही पूरी हो जाती है, कैसे भी हो जाए बट आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। सम टाइम यू फील अकेला फन फील हो रहा है, मुझे कहीं जाना है कहीं जाना है, ऐसा आपको फील हो रहा है गाइस। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। मुझे तो ऐसा लग रहा है हॉलीडे पे जाने को, कि कहीं निकल के, कहीं घर से निकल के आपको जाना चाहते हो। आई थिंक ट्रैवल करना चाहते हो कहीं पर आप।
रिलीफ हीलिंग के लिए जाना चाहते हो आप। ईगो, यस अगेन ईगो का कार्ड यहाँ पर आ गया है, इल्यूजन का। यस 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, दैट्स वाई, क्योंकि आपका जो भी है बहुत बड़ा कार्मिक चल रहा है गाइस। फाइनेंशियली इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, अभी भी लॉस थोड़ा सा दिख रहा है। नहीं आया 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। ओवरबर्डन, 10 ऑफ वॉन्ड, यहाँ पर आया है द हैंग्ड मैन, यानी अवेकनिंग हो सकती है आपकी। यहाँ पर आया है पेज ऑफ सोल्स। जो भी चीजें आपके साथ इस वक्त चल रही हैं और उसके लिए आपको टेम्परेरी चीजें टेम्परेरी हैं और आपको आगे बढ़ना है इसके। यू फील द एम्प्रेस, वेरी नाइस। वक्त बहुत अच्छा बदलने वाला, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। द सन कार्ड आ गया है, बहुत अच्छे कार्ड है, मेरे दिल का सारी ले लूं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, सारे ले लूंगी, ओके। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, वेरी नाइस। यस, बॉटम ऑफ द डक से वही है कि आपको पेनफुल में सारी चीज़ों के होने के बावजूद आपको लगता है हम भाग जाऊँ कहीं छोड़ छाड़ के, यू फील दैट, ऐसा फील कर रहे हो आप। तो आपको कभी कभी ये लगता है मैं एक एम्प्रेंस हूँ, मैं एक रानी हूँ, डेफिनेटली आप हो। आपको बहुत अच्छी ऊर्जा आने वाली है नेक्स्ट टाइम में। आप बिल्कुल, आप जो चैलेंज आपको मिल रहे हैं उसको स्वीकार करते हुए आगे जाइए। आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, किसी न किसी थ्रू से आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, चिंता ना कीजिए, क्योंकि आप एक एम्प्रेस भी हो, आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल हो। पेंटिकल पेंटिकल पैसों की सोच बहुत आपके अंदर रखी हुई है, बट आने वाले समय में ये भी, क्योंकि अगेन आ गया है पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर, लॉयल बता रहा है ये कार्ड। और ये बोल रहा है प्लान केयरफुली करना है बिफोर टेकिंग एक्शन। हमेशा ऐसे ही करना चाहिए, प्लान जो है आपका, एक्शन लेने से पहले बहुत अच्छा प्लान करना चाहिए केयरफुली, ठीक है। बट देन गेट गोइंग, फिर आपको आगे बढ़ना होगा। पे अटेंशन टू द डिटेल्स, वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग, अ गार्जियन, एंजल और समवन हु वॉच ओवर यू, ओके। यस, आपके ऊपर बिल्कुल गार्जियन एंजल आपको देख रहे हैं, सब सब चीज कुछ आपके साथ साथ चल रहे हैं। हेल्थ में सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। ईगो में ना आके थोड़े, क्योंकि ये सारे हिसाब के साथ कार्मिक ही चल रहे हैं, चीज़ों को रिकंसीडर करने की ज़रूरत है। अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है तो प्लीज़ रिकंसीडर। मैनिफेस्ट करने का भी एक ढंग होता है गाइस। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। एंजल्स कह रहे हैं नो नीड टू वरी, ओके। अगर आप बिलीव करते हो तो यस, जो आप चाहते हो आपको होगा। क्वेश्चन का आंसर मेडिटेशन कभी कभी आपको ब्रिंग्स आंसर देंगे, तो इन्होंने भी यही बोला है, ठीक है। तो मेडिटेशन आपको आंसर देंगे किसी भी चीज़ का, ओके। बस चीज़ें जो आपने पूछी हैं उसका आंसर यस आया है, जो आपको चाहिए वो आपका आंसर यस है। उन्होंने बोला अगर आप बिलीव करते हो तो। यहाँ पर कार्ड आया योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। कहा गया है सरेंडर टू द डिवाइन, कंक्लूजन आर विद इन रीच। एक और ले लेते हैं। हैप्पी हो जाइए, विश तो आपकी पूरी होनी है। कम्युनिकेशन इज की, कम्युनिकेशन कीजिए, बढ़ाइए अपना, डिवाइन के साथ भी कीजिए। यू आर गुड इनफ। समटाइम आप इतने हो जाते हैं, पर्सनल इशू रिचेस रेजोल्यूशंस। चलिए स्टार सीट क्या कह रहे हैं आपको देख लेते हैं। चॉइस, अर्थ गाइड, एक और ले लेते हैं।
ट्रुथ, स्टार सीड, आप एक स्टार सीड हो। पेशेंस, लव, live your truth and share the love that is in your soul. Okay, चॉइस का कार्ड यहाँ पर आया है। by staying consciousness in your thoughts you guide your journey in the direction of choice. यहाँ पर अर्थ गाइड कह रही है your sacred calling upon this planet is to simply love and be loved. यहाँ पेशेंस रखने को बोला गया है। बी पेशेंट एंड अलाउ डेस्टिनी टू अनफोल्ड एट इट्स ऑन पेस। यस, आपको अलाउ कीजिए, अपनी डेस्टिनी को अलाउ कीजिए। ट्रुथ, सी योर लाइट, नाउ योर पावर, हैव द करेज टू वॉक योर ट्रुथ। Star seed, raise the vibration of the planet through your radiant loving light. Okay, तो आपके लिए बोला गया है सब कुछ अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, और आप अपने आप को इल्यूजन में न डालिए, आगे बढ़ जाइए। हो सकता है आप यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन पेशेंस के साथ चलिए, सब चीज़ें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ होने वाली हैं, क्योंकि द सन कार्ड आया, बहुत अच्छे कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया गाइस। नेक्स्ट 11 डेज के हैं ये कार्ड्स, तो चलिए देखते हैं आपका ये महीने के अंदर अंदर कैसा चलता है। ओके, कुछ होगा अच्छा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, चलिए बाद में मिलती हूँ फिर। थैंक यू सो मच।